पुस्तकालय वो स्थान है जहां पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें छात्रों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और पढ़ने की चाह रखने वाले छात्रों को एक बेहतर स्थान उपलब्ध कराता है। इसे ध्यान में रखते हुए बथौली पंचायत के भगतपुर मध्य विद्यालय में बुद्धिस्ट पुस्तकालय की तरफ से दर्जनों मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बरौनी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुरंजन कुमार सहित पूर्व उप प्रमुख रजनीश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुरंजन कुमार ने कहा कि सरकार भी पुस्तकालय और इसके रखरखाव के लिए काफी गंभीर है। सरकारी स्तर पर पुस्तकालय को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार भी पुस्तकालय को बेहतर व्यवस्था के लिए कई कदम उठा रही है। हम लोग भी इसके बेहतर व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हम लोग कई जिले में काम किए हैं, लेकिन अपने बेगूसराय का यह गौरव है कि लगभग हर पंचायत में कई पुस्तकालय हैं। अपने यहाँ भी बथौली पंचायत भवन में भी है। और जब मैं पहली बार इस विद्यालय में वैसे कई बार मैं आया हूँ, लेकिन जब पहली बार आया इस भवन को देखकर लगा कि इस विद्यालय के कैंपस में पुस्तकालय भी है। जरूर शैक्षणिक रूप से हमारा भरतपुर समृद्धि गाँव पुस्तकालय के विकास के लिए संकल्पित है। फंड की व्यवस्था की है कि पुस्तकालय अगर सरकारी है, सार्वजनिक है, तो उसमें चाहे फर्नीचर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, किताब हो, या उसका आधारभूत संरचना में और भी जो भी चीज हो, किस तरह का पुस्तक चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से एक मापदंड बना दिया गया है कि किस तरह की बुक रहेगी, लेकिन समाज की योग्यता के हिसाब से सरकार पुस्तकालय की समृद्धि के लिए, पुस्तकालय के विकास के लिए सभी स्तरों पर पंचायती राज में, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सभी स्तर पर फंड की व्यवस्था की है। बिना सरकारी फंड के आपका पुस्तकालय चल रहा है। आपके पुस्तकालय के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, सचिव होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, काम कर रहे हैं और लगभग हमारे सभी पंचायत में पुस्तकालय है। हम लोग जल्द ही सभी पुस्तकालयों में उसके कायाकल्प के लिए, उसकी और बेहतरी के लिए हम लोग सरकार की फंड का भी व्यवस्था करेंगे, ताकि और हमारा पुस्तकालय डिजिटल हो, आधुनिक बन सके। बरौनी वीडियो के अलावे पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर रजनीश ने कहा कि इस कार्य के लिए यहाँ के शिक्षक और अभिभावक महान हैं। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए शपथ उठाया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ के अभिभावक महान हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक महान हैं, यहाँ के शिक्षक महान हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई गणमान्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें जीडी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रंजना कुमारी, मध्य विद्यालय भक्तपुर के शिक्षक सुरेंद्र कुमार, ओशिष विद्यालय के निदेशक सुधीर कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। तो उसकी विवेक और बुद्धि खुलती है। तो बच्चे लोग अभी जो जिस आधार पे अभी चल रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल की ओर भाग रहे हैं। इसलिए इस एवज में पुस्तकालय इतना बहुत जरूरी है, ताकि पुस्तक से बच्चे दोस्ती बनाएंगे तो निश्चित उसकी भविष्य उज्जवल होगी और निश्चित उसकी सोच, उसकी संस्कार आगे विकास की ओर ले जाएंगे। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको मोटिवेट करें ताकि वो आगे की मतलब जो मुकाम तक पहुँचें, और इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस पुस्तकालय को डिजिटल बनावें और ताकि सब बच्चा आकर के इसको मतलब पढ़े लिखे और कंपटीशन में आगे भागीदारी हो। इसी पुस्तकालय में कई लगभग 4 वर्षों से 8 विद्यार्थी पढ़ कर के सरकारी नौकरी में जा चुके हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस तरह के पुस्तकालयों का मतलब उद्घाटन होते रहना चाहिए, बल्कि इससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। और पुस्तकालय से जुड़ने का मतलब यह होता है कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों से जुड़ रहे हैं। सबसे अच्छा मित्र जो होता है वो पुस्तक होता है, इसलिए बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में जो पुस्तक है उससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। बच्चों को पुस्तकालय का यहाँ जो उद्घाटन हुआ है, ये सभी बच्चों, इस गांव में जितने बच्चे हैं वो इनसे लाभान्वित होंगे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, जितने बड़े हैं, जितने बुजुर्ग हैं, वो भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं।
Thank you.